हम सब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस हों और सारे अच्छे ही एक्सपीरियंसेस हों, बुरे एक्सपीरियंसेस ना हों। लेकिन लाइफ ऐसे काम नहीं करती है। अगर लाइफ में अच्छा है तो बुरा भी है, हैप्पीनेस है तो सैडनेस भी है। तो ऐसे में लाइफ से एक्सपेक्ट करना कि मेरे सिर्फ सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस ही हों, तो हम बहुत ही गलत एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ से। क्योंकि हमारी लाइफ के जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं वो हमें अक्सर बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखने को मिलते हैं। ख़राब एक्सपीरियंसेस कोई फेलियर का हो सकता है, कोई लॉस हो सकता है और भी मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए हमें कभी भी बुरे एक्सपीरियंसेस को अवॉइड नहीं करना चाहिए। वैसे तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, चाहते हुए भी अवॉइड नहीं होंगे, क्योंकि जो होना होता है वो होके रहता है, वो हमारे हाथ में नहीं होता है। लेकिन फिर भी इंसान कोशिश करता है कि वो ख़राब एक्सपीरियंसेस को अवॉइड कर दे। वो समझदार बनने की कोशिश करता है और वो सोचता है कि मैं ओवर पावर कर जाऊँगा अपनी लाइफ को और वर्स्ट एक्सपीरियंसेस को अवॉइड कर दूँगा और सिर्फ बेस्ट रखूँगा। लेकिन यहीं सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हम ग्रोथ को अवॉइड कर देते हैं। जब तक वो पेनफुल एक्सपीरियंस हम फील नहीं कर लेते, हम उसके ज़रिए गुजर नहीं जाते, तब तक एक मैच्योरिटी या ग्रोथ नहीं आ पाती है लाइफ में। क्योंकि देखो, प्यार से समझाई हुई चीज़ें हैं ना, इतना ज़्यादा दिमाग में नहीं रहती है। प्यार से मतलब नॉर्मली भी जो समझाई हुई चीज़ें हैं, लेकिन एक बार आदमी को जब ठोकर लगती है, जब वो मुंह के बल गिरता है, उसको चोट लगती है, दर्द होता है, तब वो जो लेसन है ना वो कभी नहीं भूलता। तुम्हारे साथ अगर बचपन में कभी हुआ हो कि तुमने किसी गर्म चीज़ पे हाथ रख दिया, मान लो तवे पे, या किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा दिया हो, तो तुम्हारी बॉडी इमीडिएटली ऐसे रिफ्लेक्स में उसे पीछे कर लेती है और फिर तुम्हारे दिमाग में रहता है कि नहीं नहीं, ये गर्म चीज़ है, इसको हाथ नहीं लगाऊंगा मैं कभी भी। ऐसे ही मान लो अगर तुम्हें कभी शॉक लगा हो, इलेक्ट्रिक शॉक, तो तुम्हारी बॉडी को पता होता है कि "अरे, इससे दूर रहना भाई, इसमें बहुत ज़बरदस्त खतरा है।" तो तुम्हारी बॉडी पेन से बहुत जल्दी सीखती है और ऐसा सीखती है जो वो यूजुअली भूलती नहीं है। प्यार से या वैसे बताई हुई चीज़ें फिर भी भूल जाएगी, लेकिन पेन से जो चीज़ें सीखेगी ना वो कभी नहीं भूलेगी। मैं तुम्हारे साथ कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ जो उस टाइम तो मुझे बहुत ख़राब लगते थे कि मेरे साथ ये क्यों हो रहे हैं, लेकिन आज इतने साल बाद जब मैं आगे बढ़ चुका हूँ लाइफ में, तो मैं सोचता हूँ कि अगर वो एक्सपीरियंसेस ना होते तो आज मैं वो नहीं होता जो मैं बना हूँ। आज मेरे पास जो ये मैच्योरिटी है ये नहीं आती अगर मुझे उस टाइम वो फील नहीं होता, या फिर अगर मैं उस पेन के ज़रिए नहीं गुजरता उस टाइम, तो आज इतनी मैच्योरिटी और इतनी वो जो एक पेन टॉलरेंस पावर है, वो मैच्योरिटी वो डेवलप ही नहीं होती। मान लो किसी इंसान की बहुत अच्छी मसल्स है बॉडी में, वो तभी बनती है जब उन्हें बार बार तोड़ा जाता है। एक बार मसल्स तोड़ी यानी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से या जिम जाके, अगली बार वो और अच्छी हो जाएंगी डाइट लेके, फिर तोड़ी फिर और हो जाएंगी। तो ऐसे मसल्स बनती हैं, ऐसे ही आदमी की रेजिस्टेंस बनती है, रेजिलियंस बनती है और उसकी पेन टॉलरेंस पावर बनती है और उसके अंदर एक मैच्योरिटी आती है। हर एक फील्ड में मुझे एक एक्सपीरियंस मिला है। अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो मैंने ट्रेडिंग की थी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, उसमें मैंने अच्छे खासे पैसे कमाए और वो फिर वो सारे गंवा दिए। बट लकीली मैं ज़ीरो लॉस पे निकला था, कुछ प्रॉफिट ही करके निकला था, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया। मुझे ये चीज़ कंप्लीटली समझ में आ गई अपनी लाइफ के 4-5 साल बर्बाद करके कि फ्यूचर एंड ऑप्शन इज़ ए ज़ीरो सम गेम। जो थ्योरी में लिखा है वो थ्योरी नहीं है, वो रियलिटी है, ठीक है। और मुझे एट द एंड ज़ीरो पे ही निकलना पड़ा, 4-5 साल बर्बाद करके लाइफ के। और देखो, बीच में मैं ऐसा भी सोचने लग गया था कि यस मैं पैसे कमा लूँगा, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, बट कुछ नहीं हुआ ऐसा। इसके लिए ये कंप्लीट एक अदर गेम है। इसके लिए मैं कभी और वीडियो बना दूंगा, अगर किसी को चाहिए तो कमेंट डाउन कर देना। बट यस, एक और मैंने यहाँ से सीखा। दूसरा, मैंने ब्रेकअप के टाइम रिलेशनशिप्स को सीखा, मूव ऑन होना सीखा, उस पेन को सहना सीखा और इतनी मैच्योरिटी आई कि आज अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड है और मुझे वो छोड़ के चली जाए या मैं उसे छोड़ दूँ, हमारा ब्रेकअप हो जाए फॉर अनदर रीजन्स, फॉर वट एवर रीजन्स हमारा ब्रेकअप हो जाता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टेम्परेरीली कुछ होगा कि हाँ भाई कुछ 1-2 वीक तक ऐसा लगेगा अजीब सा हो रहा है लाइफ में, बट आफ्टर 2-3 वीक्स ना मतलब रोने का कभी आएगा तो 1 और 2 टाइम, अदरवाइज़ मैं वो फ़र्क नहीं पड़ेगा जो मुझे पहले पड़ा था कि मुझे 2 से 3 साल लग गए उस रिलेशनशिप से निकलने में, क्योंकि उस टाइम एक अलग माइंड सेट था, वो ग्रोथ आई ही नहीं थी। तो जब उस पेन के ज़रिए गुजरा और वो जो चीज़ें सीखी, तो वो जो सारे लेसन्स मैंने लिए उसने मेरे अंदर मैच्योरिटी डाली। उस टाइम तो इतना अनकंफर्टेबल फीलिंग थी, मतलब मैं बता नहीं सकता। वो मेरी लाइफ की सबसे घटिया फीलिंग थी जो मेरे साथ हुई थी। और उस टाइम मैं खुद को कोसता था, अपनी किस्मत को कोसता था कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने क्या गलत किया है, बहुत सारी चीज़ें। बट जो होना था वो हो गया। इससे मुझे और भी चीज़ें सीखने को मिली, जैसे कभी किसी के साथ एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी चाहिए। कोई एक आदमी परमानेंट नहीं होता है तुम्हारी लाइफ में, सब कुछ उसके अंदर हिम्मत डाल दो। मैंने अपना सब कुछ उसी के अंदर डाल दिया था और फिर वो चला गया या वो चली गई लड़की, तो कुछ नहीं बचा मेरे से पीछे। फिर मैंने अपने आप को स्क्रैच से बनाया।
ऐसे ही हेल्थ का है, मैं बचपन से मोटा रहा था, फिर मैं पतला हो गया था 12th के बाद, फिर मेरा वेट बढ़ गया, फिर मैंने 32 केजीज लॉस किया, फिर मैं पतला रहा 3 साल तक, अब फिर मेरा वेट बढ़ गया ब्रेकअप के बाद, और वो सब मेरी मतलब हेल्थ काफ़ी डिप्रेशन की साइड चली गई थी, तो मैं फिर अभी मोटा हो गया, लेकिन अभी मैं फिर लॉस कर रहा हूँ, अभी मैं फिर पतला होने लग रहा हूँ, 4-5 केजी के राउंड लॉस कर लिया मैंने, और कर दूंगा मैं आने वाले मतलब 1 साल के अंदर अंदर आई विल बी फिट अगेन। लेकिन यहाँ से मुझे एक लेसन मिला इस बार जब मैं मोटा, मैंने कहा मैं ये अपनी लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकता भाई, क्योंकि पतला होने के लिए आपको कम खाना पड़ता है, मैं अपने आप को टॉर्चर नहीं कर सकता। और सो मैंने ये गांठ मार ली है कि मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी अपने साथ नहीं होने दूंगा लाइफ में। तो ये जो एक्सपीरियंसेस है ना, इन सब से मेरे को सीख मिलती है। ऐसे ही कुछ फेलियर के लेसन्स है मेरे साथ। मैं एजुकेशन में बहुत वीक था, उसके पीछे का रीज़न है मेरे बचपन की हैबिट्स। मेरे को कभी पढ़ने की हैबिट नहीं डाली गई, या मैंने डाली नहीं, कुछ भी मान लो। तो मैं हमेशा पढ़ाई से बचता रहा। एट वन पॉइंट जब मैं कॉलेज गया, जब मुझे रियलाइज़ है ना, मैंने कभी जेई की तैयारी की, मैं बीटेक में चला गया, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में, और 10th 12th का बहुत ख़राब हालत था मेरा। तो मैं वहाँ गया ना, उस टाइम मैं ये सोच के गया था कि मेरे को पढ़ना है, बस पढ़ना है। उस डेडिकेशन से जब मैं आगे निकला, तो मेरी लाइफ में जो कॉन्फिडेंस बनाना, वो मुझे कभी नहीं मिला था। तो आज के दिन ऐसा है कि मैं उस फेलियर से सीख चुका हूँ। उसके बाद मैंने कंपटीशन का एग्ज़ाम भी दिया था, तो उसमें मैं फ़ेल हुआ, बिल्कुल बॉर्डर लाइन से रह गया। मतलब ऐसा था कि अगर मेरे को 1 वीक और मिल जाता प्रिपरेशन के लिए, मैं उसे क्रैक कर देता। लेकिन वो जो बॉर्डर लाइन पे रहना, उसने मुझे सिखाया है कि येस यू कैन डू इट। वो पोटेंशियल दिखती है आदमी की मेहनत करता है जब। तो इन सब चीज़ों से मैंने सीख लिया। वो अनकंफर्टेबल फीलिंग्स थी मेरे लिए, वो 12th का रिजल्ट आना, जो इतने ख़राब परसेंट, में क्लास में सेकंड लास्ट आया था। लेकिन ठीक है, वो एक्सपीरियंस से आज वो बच्चे जो मुझसे ऊपर थे, आई थिंक वो मेरे बराबर भी खड़े नहीं होते एक्सपीरियंसेस में और अदर एजुकेशन में, उनमें। एंड वो जो अनकंफर्टेबल फीलिंग थी, उससे मैं निकला। फिर मैंने खुद को एक डायरेक्शन में झोंक दिया कि भाई मेरे को यही करना है। और जिस एग्ज़ाम में फेल हुआ, उससे भी मुझे एक आइडिया लगा कि मैं बॉर्डर लाइन पे आके रुका हूँ, दैट मीन्स मेरे पास वो पोटेंशियल है और मैं उसे नेक्स्ट टाइम क्रैक कर लूँगा। जो मैंने एग्ज़ाम दिया था मेरे फील्ड के कम्प्लीटली अपोजिट था, लेकिन स्टिल मैंने किया उसे। और यार पता है, एक चीज़ मैंने देखी है, अगर तुम्हें अर्ली सक्सेस मिल जाएगी ना, तो तुम लाइफ में सो जाओगे, तुम्हारी ग्रोथ नहीं होगी, तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तुम सोचोगे मैं ही हूँ। तो तुम कभी भी देख लेना, जो बच्चे अर्ली एज में अच्छा करते हैं ना, वो आगे जाके फिसल जाते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जो मेंटेन कर पाते हैं स्कूल टाइमिंग के। लेकिन जो बच्चे में भी शुरू में ज़्यादा फिसल जाते हैं और बाद में उनको अगर मैच्योरिटी आ जाती है, तो उन सब से कई आगे निकल जाते हैं। या फिर यूँ मान लो, अगर भाई जो बच्चा अच्छा खासा था, तो वो उसी लेवल पर रह जाता है, फिर वो ज़्यादा मेहनत नहीं करता है। मान लो कोई शुरू से अच्छा है किसी पढ़ाई में या किसी तरीके से, तो वो वहीं रह जाएगा, वो ग्रोथ नहीं करेगा, क्योंकि उसको हर जगह अप्रिसिएशन मिली है। तो वो सोचता है कि आई एम डूइंग मोर देन इनफ, मैं बहुत अच्छा हूँ। लेकिन जो इंसान जो गाली खाता है ना, और फिर उसको वो हिट होती है, और फिर जब वो लगता है ना, वो सबसे आगे निकल जाता है। मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि भाई मैंने ऐसा किया है, मुझे खुद चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं, और मुझे फील हुआ है कि यार मैंने सब कुछ वेस्ट कर दिया। और ऐसा नहीं था कि मेरे अंदर पोटेंशियल नहीं थी, मेरे अंदर दिमाग नहीं था, नहीं भाई। अगर मैं पढ़ूंगा ही नहीं कोई किताब को, तो मैं उसमें से क्या एग्ज़ाम में लेके आऊँ? मैंने कभी किताब खोल के ही नहीं देखी। मैं कॉलेज टाइम में जाता था, उस टाइम मैं सीरियस पढ़ता था, तो मेरे 9+ CGPA आ जाती थी आराम से। लेकिन उसके अलावा मैंने कभी पढ़ाई नहीं की। तो ये जो एक्सपीरियंसेस थे, ये जो फीलिंग्स थी, इन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। इसलिए अपनी लाइफ में इन एक्सपीरियंसेस को अवॉइड मत करो, या फिर ये मत सोचो कि मेरे साथ ऐसा ख़राब क्यों हो रहा है। होने दो भाई उसे, वो ज़रूरी है। मैंने कॉलेज के बाद ड्रॉप आउट ले लिया, अभी मैं ड्रॉप आउट पे बैठा हूँ, मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, और मैं MBA की साइड जा रहा हूँ। वो जो एक्सपीरियंस अभी मैंने है मेरे पास, ये जो ड्रॉप आउट वाला है, वो मैंने जानबूझ के लिया था, क्योंकि बीटेक के उस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मेरे को फाइनेंस में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं MBA फाइनेंस में जा रहा हूँ। लेकिन ये जो पीरियड है, ये बहुत पेनफुल है मेरे लिए, क्योंकि सब यूँ सोचते हैं कि इसको प्लेसमेंट्स मिली नहीं, ये वो है नहीं। जबकि मेरे बहुत अच्छे ग्रेड्स थे कॉलेज में, और मैं काफ़ी इंटेलिजेंट था, और जो मेरे साथ के बच्चे थे, जो मेरे से पूछते थे क्वेश्चंस और वो समझते थे टॉपिक्स को, उनकी प्लेसमेंट लग गई। तो मैं उनसे तो काफ़ी अच्छा था यार, मेरे आराम से लग सकती थी। लेकिन वो चीज़ अब किसको कौन समझाए। लेकिन ये जो पीरियड है मेरे लिए पेनफुल है, क्योंकि लोगों को लगता है ये एक फेलियर है, इसका कुछ नहीं हुआ, ये भाग रहा है, ये है वो है, मतलब बहाने कि तुझे नौकरी लेनी चाहिए थी, सुनने को मेरे को मिलता है। लेकिन मेरा वो अपना डिसीजन है। लेकिन ये जो ट्रांजिशन पीरियड है पेनफुल है। कभी कभी तो मुझे भी रियलाइज़ हुआ था कि यार शायद तूने गलत डिसीजन ले लिया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, साथ वालों को निकलते हुए देखते हैं, यार ये तो इतने पैसे कमाने लग गया, अब ये इतने कर रहा है, क्योंकि उनकी सैलरी भी हाइक हो गई अब। तो मैं कभी कभी बहुत अनईजी फील करता हूँ। मैंने कहा यार गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया कहीं। फिर मैं सोच रहा हूँ कि यार उनसे अगर अच्छे से बात करता हूँ, तब समझ में आता है कि वो भी परेशान है,
क्योंकि उनके इंटरेस्ट का फील्ड नहीं है, सब पैसे के लिए कर रहे थे। तो मैंने कहा चल ठीक है, एटलीस्ट तू जिस फील्ड में जाएगा, तुझे काम कितना भी मिलो तो तेरा इंटरेस्ट का होगा, मेरे को मज़ा आएगा, उसके बदले मुझे पैसे भी अच्छे खासे मिलेंगे। तो ये जो स्ट्रगल है, ये मेरी स्ट्रगल है अपनी। तो मैं भी कभी कभार सोचता था, लेकिन अब मैं आगे जब निकलता जा रहा हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ऐसे मैं ठीक डायरेक्शन में जा रहा हूँ। वो पेनफुल पीरियड है, उसको निकालना ज़रूरी है। ऐसे ही चाहे अब मैं जिम जाता हूँ, मेरा वेट लॉस कर रहा हूँ, तो मैं रोज़ कम खाना खाता हूँ, तो वो अपने लिए एक पुश करना है, वो भाई वो टॉर्चर है, बहुत बड़ा टॉर्चर है, लेकिन स्टिल कर रहा हूँ। और मेरे को 1 साल तक करना है, अभी ऑलमोस्ट 1 महीना हो जाएगा मुझे टॉर्चर कंटिन्यू करते हुए, और ऐसे मुझे 11 महीने और निकालने हैं, लेकिन मैं कर रहा हूँ। इनसे मुझे एक्सपीरियंसेस मिले हैं ना, कि मुझे लाइफ में ये गलतियाँ दोबारा नहीं करनी है, ऐसी चीज़ें मैं कभी रिपीट नहीं करूँगा। ऐसे ही चाहे तुम दोस्ती में देख लो, अगर कोई दोस्त तुम्हें धोखा देता है या बहुत गलत कर देता है तुम्हारे साथ, तो तुम उससे भी सीख सकते हो कि भाई तुम अगली बार ध्यान से सतर्क रहते हो, हर किसी पे इजीली ट्रस्ट नहीं करते हो, और बहुत सारी चीज़ें होती है वो सीखने के बाद टाइम टू टाइम आदमी को आ जाती हैं। ऐसे ही कोई आदमी के पर्सनल लॉस होता है, कोई फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाती है या कोई और चीज़ें होती हैं, तो वहाँ से भी आदमी बहुत कुछ सीखता है, उसे असली दुनिया का रूप दिखाई देता है। जब आपके घर से कोई आपका बहुत मेन मेंबर चला जाता है ना, तो दुनिया के रंग बदल जाते हैं, दुनिया के तेवर बदल जाते हैं, वो तुम्हें अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। लेकिन वो जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत कुछ सिखाती हैं तुम्हें, वो एक मैच्योरिटी लाती है तुम्हारी लाइफ में। ये मैच्योरिटी अपने आप नहीं आ सकती, वो जो दर्द है, वो जो पेन है, वो पीरियड है ना, वो ही तुम्हें बनाता है, उसके अलावा कुछ नहीं बना सकता। सो इसलिए अपनी लाइफ में पेनफुल पीरियड्स को अवॉइड करने की बजाय, उन्हें कोसने की बजाय, ये सोचो कि ठीक है, हाँ भाई ये मेरी ग्रोथ फेज़ चल रही है, इसके बाद जब मैं इस पीरियड से बाहर निकल जाऊँगा, इस फेज़ से बाहर निकल जाऊँगा, तो जो मैं इंसान बनूँगा वो बहुत ही अलग लेवल का आदमी होगा, और मैं वो बनना चाहूँगा। क्योंकि कौन नहीं बेटर बनना चाहेगा अपनी लाइफ में, कौन नहीं स्ट्रॉन्ग बनना चाहेगा। डेफिनेटली भाई, स्ट्रॉन्ग बनना है तो पेनफुल पीरियड के ज़रिए तो गुजरना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट तो है नहीं लाइफ में। तो वो जो तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी आती है ना, वो उस पेन से निकल के आती है। और तुम देख लेना, जो आदमी कंफर्ट में रहता है और जो पेन को अवॉइड करता है और बस थोड़ा 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 करके आगे बढ़ता रहता है ज़िंदगी में, ज़्यादा कुछ करता नहीं है, उसके अंदर मैच्योरिटी भी नहीं होती है, उसकी लाइफ में कोई डेप्थ नहीं होती है। तुम मैच्योर आदमी को उसकी बातों से पहचान जाओगे, जब वो बैठेगा बोलेगा, तुम देखते ही पहचान जाओगे, भाई इसने बहुत कुछ किया, इसने बहुत कुछ सहा है। तुम समझ जाओगे, आदमी को देखते ही पता लग जाता है, जब वो मुंह खोलता है, बातें करता है, कुछ बोलता है, उससे तुम्हें पता लग जाता है कि हाँ ये कितना मैच्योर है, इसने कितनी चीज़ें लाइफ में सीखी हैं, कितने एक्सपीरियंसेस हैं, वर्सेस एक ऐसा आदमी जो इमैच्योर है। तुम्हें इमीडिएटली पता लग जाएगा। सो बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर तुम्हें किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन कर देना। इस वीडियो को देखने के लिए तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया मेरे दोस्त, एंड मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए आई लव यू, बाय बाय, सी यू इन अनदर वन।